अगर हमसे कुछ छूट गया तो उसे एक्सेप्ट कीजिए जी। जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। हो सकता है कि आज आपसे कुछ छूटा है तो आपके भले के लिए छूटा है। कोई नए रास्ते भगवान आपके लिए बना रहा है और आपकी मंजिल उन्हीं नए रास्तों पर चलकर ही आपको मिलनी है। हम जिस रिश्ते से इतना प्यार करते हैं, जब वो हमसे दूर जाता है तो कहीं ना कहीं वो दुख रहता है, लेकिन उससे ये है कि नुकसान अपना ही होता है। हम तनाव में आते हैं, हमारी सेहत खराब होती है, जाने वाला तो चला गया। चाहे बुरा आपके साथ हो, वो भी आपकी भलाई के लिए होता है। फल की उम्मीद ना भी करो, अपने कर्म अच्छे कीजिएगा, भगवान अपने आप देख रहा है सब कुछ, वो आपके साथ वैसा ही करेगा जैसा आप करोगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अक्सर ही हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कुदरत के भी कुछ नियम होते हैं, और अगर कोई इंसान उन नियमों के बारे में जान ले और उन नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी में चलना शुरू कर दे तो कहते हैं ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगती। जो भी हम फिर चाहते हैं वो हमें मिलने लगता है, या ये कह लो कि एक खुशहाल ज़िंदगी का राज छिपा हुआ है कुदरत के उन नियमों में। बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आज हम कुदरत के 5 नियमों के बारे में बताएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। यूनिवर्स के वो 5 लॉज जिनके बारे में अगर हम जान लेते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी में चलना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बदलने लगती है, खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में आने लगती हैं, हम सफल होने लगते हैं। तो आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ है मैडम रचना। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार जी। जी, अगर हमने कोई बुरा कर्म कर लिया है और हम चाहते हैं कि हमें उससे छुटकारा मिले, हमें लगता है कि हमने पिछले साल, कुछ दिन पहले या अपनी लाइफ में पहले पास्ट में किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ बुरा किया है और हमें पछतावा हो रहा है, तो हम उससे कैसे बाहर निकले कि हमें पछतावा तो है, हमें ये एहसास भी है कि हमने किसी के साथ बुरा किया है, तो उस चीज़ से बाहर कैसे निकले कि हमें उसकी सज़ा ज़्यादा ना मिले? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप ईश्वर के सामने अपने उस गुनाह को कबूल कर लो। जी। आपने कर्म किया, गलत आपसे हो गया, आप ईश्वर के सामने जाओ, जहाँ भी हो आप अपने मन में ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का नाम लो और अपने उस गुनाह को कबूल कर लो। दूसरा ये कि जिसके साथ आपने गलत किया, ठीक है, हिम्मत नहीं होती, लेकिन हिम्मत बनाकर आप उससे माफ़ी मांगो। जी। जिसके साथ हमने गलत किया, अगर हम उससे माफ़ी मांग लेंगे और वो हमें माफ़ कर देगा तो हमारा कर्म जो है बुरा यहीं पर ही कट जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक बार मैं किसी की इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमें क्या करना है कि अगर हमें एहसास हो जाए कि हमने किसी के साथ बुरा किया है तो उससे माफ़ी मांग लो। अगर हमें लगता है कि पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है या हमें एहसास नहीं हो रहा कि हमने किसके साथ बुरा किया है, तो भगवान के सामने माफ़ी मांग लो कि हे परमात्मा, मैंने जब भी इस जन्म में या किसी भी जन्म में किसी भी इंसान के साथ बुरा किया है तो मुझे माफ़ी दे दो, क्योंकि कहते हैं कि जो माफ़ी मांगनी है ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसके कारण हम अपने बुरे कर्मों के फल से बच सकते हैं। अच्छा मैम, ये तो हुई कर्मा की बात, इसीलिए कहा जाता है कि हर एक इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ ज़िंदगी में अच्छा हो तो हमें अच्छे ही काम करने पड़ेंगे। अब आती है एक और लॉ जो मुझे बहुत पसंद है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो दूसरा नियम है कुदरत का कि हम जो सोचते हैं हमें वो मिलने लगता है। आप इस पर भी बिलीव करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा मन जो है वो अच्छाई की तरफ ही जा रहा है, तो हमें सब में हमें अच्छी बात नजर आएगी। एक बार मुझे यहाँ पर एक कहानी याद आ रही है कि एक किसान होता है, वो पानी के घड़े भरने के लिए कुएं में जाता है। जब भी वो कुएं में पानी भर के लाता है तो एक घड़ा जो है वो खराब होता है और पानी जो है वो निकलता रहता है। जब वो पहुंचता है घर में तो वो पानी जो है आधा निकल चुका होता है, आधा खत्म हो चुका होता है। तो एक दिन घड़ा उससे कहता है कि आपके लिए तो मैं बहुत ही बुरा हूँ कि मैं पूरा पानी नहीं लेके आ पाता, तो मेरा क्या फ़ायदा। तो किसान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता हूँ, तो इसलिए मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। कहते तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हम जब जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में एक तरफ फूल खिले हैं और एक तरफ खाली है। कहते मुझे तुम्हारी यह क्वालिटी पता थी, तो इसलिए जिस रास्ते से मैं जब जाता था
तो मैंने वहां बीज बो दिए। जब मैं वापस आता था तो जहां जहां तुम्हारा पानी गिरता था वहां सुंदर सुंदर फूल बन गए। तो किसान ने अच्छा सोचा, तो उसने जिंदगी में सबके लिए अच्छा बनाया, उसे एक अच्छा बगीचा बना दिया, अच्छा रास्ता बना दिया। घड़े के बारे में अच्छा सोचा, घड़े की एक बुराई को नहीं देखा बल्कि उसमें छिपी अच्छाई को देखा। तो इसलिए जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या अट्रैक्शन कह लो इसको, तो हमें वो मिल जाता है। बिल्कुल सही। क्योंकि कहते हैं कि ये इतना बड़ा नियम है कि अगर हम जो भी चीज़ चाहें ना वो मिल जाती है। हिंदी फिल्म का डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कोई चीज़ शिद्दत से और हम हर रोज़ जो है मैनिफेस्टेशन करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल गई है, वो मिल जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, हमें दूसरों को ब्लेम नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि हर एक इंसान में जो खूबी छिपी हुई है उसकी तारीफ करनी चाहिए। जब हमारी इतनी खूबसूरत सोच हो जाएगी कि हम हर एक इंसान में कुछ अच्छा ढूंढने लगेंगे, हम कभी भी किसी की बुराई नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली अच्छी चीजें ही हमारे पास आएंगी। आपकी इस बात से मुझे एक और कहानी याद आई है। एक राजा होता है जी, वो अपने मंत्रियों को बुलाता है। वो एक मंत्री को बोलता है कि शहर में जाओ और बुरे लोगों को ढूंढ के लाओ। अच्छा। और दूसरे मंत्री को बोलता है कि शहर में जाओ और अच्छे लोगों को ढूंढ के लाओ। दोनों मंत्री जाते हैं। पहला मंत्री कहता है कि मुझे ना कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिला, सब में बुराइयां ही बुराइयां थी, इसलिए मैं किसी को ढूंढ के नहीं लाया। दूसरा मंत्री कहता है कि मुझे तो सब अच्छे नजर आए, सभी में बहुत अच्छाई थी, लेकिन हाँ कुछ बुरे काम हुए, लेकिन वो उनकी मजबूरी थी। तब राजा ने दोनों मंत्रियों को कहा कि यहाँ बात सिर्फ सकारात्मक सोच की है। एक ने सब में बुराइयां देखी और एक ने कोई बुराई नहीं देखी और सब में अच्छाई देखी। तो आपकी यही बात है कि जब हमारे जीवन में सकारात्मक सोच होगी, आशावादी दृष्टिकोण होगा, तो हमारा जीवन जो है बहुत सफल हो जाएगा और बहुत खुश रहेंगे हम। जी बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि गुलाबी रंग का चश्मा हमें अपनी आंखों में लगा लेना चाहिए, सब कुछ गुलाबी लगेगा। यानी कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग का जो चश्मा है वो अपनी आंखों पर लगा लेना चाहिए, फिर हर कोई चीज़ जो है, हर कोई इंसान जो है, हमें वो खूबसूरत लगेगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं ना कि हम कुछ पाना चाहते हैं, तो अगर हम सुबह शाम दिन रात उसके बारे में सोचते हैं कि वो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं, मिल चुकी है, तो वो वाकई ही मिलने लगती है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो सक्सेस हासिल की है ना, उसका राज यही है कि वो हर रोज मैनिफेस्टेशन करते हैं। हमें सब कुछ नहीं मिलता, हमारे पास जो रिश्ते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। कोई यहाँ आया है तो उसने वापस आना है। कई बार ऐसा होता है हम किससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमसे दूर हो जाता है, तो वो हमें छोड़ कर चला जाता है, हम दुखी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं हमें नौकरी छोड़नी पड़ती है या उस नौकरी से हमें निकाला जाता है। अगर हमसे कुछ छूट गया तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। जी, जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। हो सकता है कि आज आपसे कुछ छूटा है तो आपके भले के लिए छूटा है। कोई नए रास्ते भगवान आपके लिए बना रहा है और आपकी मंजिल उन्हीं नए रास्तों पर चलकर ही आपको मिलनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगाव कहते हैं बहुत ज़रूरी है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारा, अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ जो है वो लगाव होता है, अटैचमेंट होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ या कोई इंसान हमसे दूर जाना चाहता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको स्वीकार नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं जो उसी लगाव में बहुत सारे अपराध भी करते हैं, जैसे किसी का मर्डर कर देना, या कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, आप इतने अपसेट हो गए, इतने दुखी हो गए कि आपने सुसाइड तक कर लिया। कोई नौकरी आपसे छूट गई, आप पागल की हद तक पहुंच गए कि अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोग जो है ना, ब्रेकअप्स जब होते हैं ना, या रिश्ते टूटते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है हमारी ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, ख़त्म कुछ नहीं होता। द एंड कभी भी ज़िंदगी में नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पर ज़िंदगी में पॉज होता है, मतलब कि थोड़ा सा रुकना पड़ता है, उसके बाद फिर से ज़िंदगी जो है शुरू होती है। जो डिटैचमेंट है, कि अगर मैम ने बहुत सुंदर बात कही है कि अगर कोई जा रहा है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो कोई चीज़ है, कई बार आग लग जाती है, सारा का सारा घर, सारी की सारी फैक्ट्री जल जाती है। अगर कोई चीज़, वस्तु, इंसान जा रहा है तो दुख तो होगा,
बिना किसी डाउट के, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि उसे जाने दो। इसको हम कह देते हैं आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कि उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो जाएगा तो क्या पता उससे बेहतर चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। ये पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मुश्किल बहुत है। हाँ, मुश्किल बहुत है, क्योंकि हमारा मन जो है इस बात को स्वीकार नहीं करता। हम जिस रिश्ते से इतना प्यार करते हैं, जब वो हमसे दूर जाता है तो कहीं ना कहीं वो दुख रहता है, लेकिन उससे ये है कि नुकसान अपना ही होता है। हम तनाव में आते हैं, हमारी सेहत खराब होती है, जाने वाला तो चला गया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल में कर उस मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। यहाँ मुझे अपनी एक लिखी कविता याद आई है जी, मैं वो सुनाना चाहूँगी। दिल छोटा नहीं करते, मैंने अपनी कविता का शीर्षक दिया था, दिल छोटा नहीं करते, यूं रोया नहीं करते, तो क्या हुआ जो ख्वाब पूरे नहीं हुए, जो सपने अधूरे रह गए। बचपन में भी चोट खाकर उड़ जाते थे, डांट खाकर रोते थे, फिर बाद में हंस जाते थे। अब भी वैसा ही करते हैं, अपने हौसले से आसमां की उड़ान भरते हैं, अपने हौसले से आसमां की उड़ान भरते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत है। और साथ में ये है कि मुझे लगता है कि दो चीज़ों के साथ लगाव जो है वो हमेशा इंसान को रखना चाहिए। एक तो परमात्मा, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाता, और दूसरा हम खुद, जिसे हमने सबसे आखिर में इम्पोर्टेंस दी होती है। अगर हमारा अपने आप के साथ प्यार होगा, अगर हम अपने आप के साथ लगाव रखेंगे, अगर हम अपने आप को प्यार करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम कभी भी अपने आप को दुख नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए दो चीज़ों से, दो लोगों से हमेशा लगाव रखना चाहिए, एक परमात्मा से, एक अपने आप से। अब मैं बात करती हूँ अगले लॉ की, जो मेरे ख्याल से बहुत ही कॉमन लॉ है और जिसके बारे में हर एक इंसान सुनता ज़रूर है और उसको महसूस भी करता होगा। लॉ ऑफ एनर्जी। कहते हैं कि ये सारा जो ब्रह्मांड बना हुआ है वो एनर्जी से बना हुआ है। जैसे आपने भी कहा कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है, हमारा शरीर बदलता रहता है, तो इसलिए ये आसपास हम बैठे हैं, ये वस्तुएं हैं, इन सब की अपनी एक एनर्जी है। तो कहते हैं कि ये एनर्जी बड़ा इफेक्ट करती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सही बात है कि एनर्जी जो है हमें प्रभावित करती है। एनर्जी खत्म नहीं होती, वो अपना रूप बदलती है। एक उदाहरण है, जैसे अगर हम खेत में किसान जो है पसीना बहाता है तो खेतों में अन्न उगेगा। अगर एक मजदूर जो है घर बनाने में पसीना बनाता है तो एक अच्छा घर बनेगा। अगर एक व्यक्ति पत्थर तोड़ते हुए पसीना बहाता है तो एक सुंदर मूर्ति का निर्माण होगा। पसीना तो वही है, लेकिन एनर्जी अलग अलग जगह है, अलग अलग रूपों में है। तो जब हम अपनी एनर्जी को अच्छी जगह पर कंट्रोल करके अच्छी जगह पर लगाते हैं तो हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को, अपने अंदर की जो शक्ति को है, हमेशा अच्छे कामों में लगाइए। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, जिसको हम ऑरा भी कह देते हैं, तो आसपास सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई इंसान जो है बहुत खुश मिजाज है और हमेशा पॉजिटिव बातें करता है तो उसके आसपास के लोग जो है वो भी थोड़े पॉजिटिव होने लगते हैं। अगर कोई इंसान जो है, कोई इंसान बहुत ही दुख भरी बातें करता है, रोने की बातें करता है, डिप्रेसिंग बातें करता है, तो सारा माहौल उसके घर का, उसके आसपास का, वो भी डिप्रेसिंग हो जाता है। तो इसलिए ये जो वाइब्रेशन है, हम अक्सर ही कह देते हैं उस इंसान से बड़ी अच्छी वाइब आती है, कई बार हम कह देते हैं उस इंसान से अच्छी वाइब नहीं आती। तो ये सारी एनर्जी होती है। और मैम ने जैसे कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो तो हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। अब हम लॉ की बात करते हैं, वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि कोई भी चीज़ जो हो रही है उसके पीछे एक कारण है। जो कुछ भी हम करते हैं इसका परिणाम हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्या कहेंगी आप? देखिए, जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है, कुछ ना कुछ किसी रीज़न से ही होता है। अगर ईश्वर हमारे साथ, हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो वो भी कोई रीज़न है। अगर ईश्वर ने हमें अच्छा दिया तो वो भी कोई रीज़न है, और उस रीज़न का इफेक्ट भी पड़ता है। अगर हम खुश रहते हैं किसी कारण से तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, हमारा जो परिवार है वो भी खुश रहेगा। कहा जाता है कि अगर आप खुशी के माहौल में खाना बनाओ तो जो खाना लोग खाने वाले खाते हैं तो उनके अंदर भी खुशी जाती है। और अगर आप
कुछ बनाते समय या बात करते समय को भजन कीर्तन लगा लो तो भगवान का नाम जो है वो जाप सुनते रहते हो या करते रहते हो तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, तो उसका परिणाम अच्छा होता है, आपके मन को शांति मिलती है, सकारात्मक आप सोचते हो, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव ज्यादा जाता है। और वहीं अगर आप लोग कोई लड़ाई या एक्शन मूवी देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, दुखी हो जाता है, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है। तो परिणाम और कारण ये दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन एक साथ इसके साथ एक और बात भी है कि हमें काम तो करना है लेकिन फल की चिंता नहीं करनी जी, क्योंकि अगर हम फल की चिंता करने बैठ जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर परीक्षा में विद्यार्थी ने प्रथम आना है, ठीक है, वो अपनी मेहनत करे, उसका परिणाम जो है फल जो उसको तभी मिलेगा अगर वो मेहनत करेगा। लेकिन मेहनत करते समय पढ़ते समय अगर वो ये सोची जाएगा कि नहीं मेरे अच्छे अंक आएंगे या नहीं आएंगे, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए उस समय परिणाम के बारे में मत सोचो, उस समय उसका परिणाम तक पहुंचने का उसका जो रास्ता है वो सिर्फ मेहनत करना और पढ़ाई करना है। तो पहले वो पढ़ाई करे, मेहनत करे, लेकिन उस समय परिणाम के बारे में मत सोचे। परिणाम तब जब आ जाएगा, जो आएगा वो ठीक है क्योंकि उसने मेहनत की है, उसे पता है उसने मेहनत की है। तो कारण और परिणाम साथ साथ चलते हैं, लेकिन उस परिणाम के लिए हमें पहले फल की चिंता नहीं करनी। अगर हम पहले फल की चिंता में लग जाएंगे तो हम तनावग्रस्त हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी ये लिखा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और साथ में अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें लेकिन हम खुद दूसरों से नफरत करते हैं, सभी की हर जगह बुराइयां करते हैं, तो प्यार नहीं मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले लेकिन हम बेड पर से उठते ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करते, काम ही नहीं करते, फिर हमें सफलता नहीं मिलेगी। यानी कि जो हम चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी हम जिए, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, तभी परिणाम मिलेगा। लेकिन मैडम ने बहुत खूबसूरत बात ये कही है कि परिणाम को लेकर टेंशन में नहीं आना है कि मुझे अच्छा ही परिणाम चाहिए, क्योंकि हमारा काम है कर्म करना, फल देना ऊपर वाले का है। कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस पर विश्वास रखो और अपने अच्छे कर्म करते रहो। सबसे ज़्यादा कौन सा नियम या लॉ या चीज़ कुदरत की, यूनिवर्स की है जो आपको बहुत प्रभावित करती है, या ये कह लो कि जिसके अनुसार आप चलती हैं, जिस पर आपका बहुत ज़्यादा विश्वास है? लॉ ऑफ कर्मा जी। मुझे लगता है कि कर्म लौटकर आते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि कर्म अच्छे करने चाहिए तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म का फल भी इसी जन्म में आपको मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, आपने ना बहुत अच्छे लॉ की बात की है, कर्मा की। कहते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं, कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर हम अच्छा बीज बोएंगे तो बिना किसी शक पर एक अच्छा जो है वो पेड़ आएगा, उगेगा और उस पर फल लगेंगे, हमें खुशियाँ मिलेंगी। अब नीम के पेड़ पर हम आम की जो उम्मीद तो कर नहीं सकते। तो इसलिए अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ जिंदगी में अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगा। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है, आपकी क्या राय है? देखिए, हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हमारे साथ कई बार बुरा होता है। तो ये कई बार कहा जाता है कि हमारे पिछले जन्म का जो कर्म है उसका नतीजा हमारे सामने इस जन्म में आता है। तो हो सकता है कि हमने पिछले जन्म में कोई ऐसा बुरा कर्म किया हो और इस जन्म में हमें उसका फल मिल रहा हो। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये भी कहा जाता है कि आत्मा अपना रूप बदल लेती है जी, किसी न किसी रूप में वो दोबारा जन्म लेती है। तो ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो इस जन्म में हमें उसका फल मिला, और ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने कोई अच्छे काम किए हैं, इस जन्म में हमें उसका अच्छा फल मिला। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि चाहे बुरा आपके साथ हो वो भी आपकी भलाई के लिए होता है। कई बार आपको लगता है कि वो बुरा है लेकिन वो बुरा होता नहीं है, कल वो उसमें एक भलाई छिपी होती है। तो इसे हमेशा अच्छे कर्म इसी जन्म में करो और इसी जन्म में आपको उसका अच्छा फल भी मिलता है। फल की उम्मीद ना भी करो, अपने कर्म अच्छे कीजिएगा, भगवान अपने आप देख रहा है सब कुछ, वो आपके साथ वैसा ही करेगा जैसा आप करोगे।
बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो कर्मों की बात होती है ना, इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम सुबह उठें तो ये सोच कर उठे कि आज के दिन हमने कोई अच्छा काम करना है। अगर हम अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा कोई कर्म नहीं करना है। अगर हम किसी की ज़िंदगी में खुशी नहीं ला सकते तो दुख का कारण हमें नहीं बनना चाहिए। कर्म जो है वो अक्सर ही कहा जाता है लौट कर वापस आते हैं। जैसे आपने भी कहा है कि अगर हमें अच्छा फल मिल रहा है तो अच्छे कर्मों का नतीजा होगा, अगर बुरा कर्म हमने कोई किया है तो बुरा फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। मुझे लगता है कि ये जो 5 लॉज आज हमने डिस्कस किए हैं, ये वो लॉ हैं जो लोगों की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं अगर उन्होंने इन लॉज को फॉलो किया है अपनी लाइफ में। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अगर आप इन 5 लॉज को, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अगर आप इन 5 को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो देखना ज़िंदगी कैसे रातों रात बदलनी शुरू हो जाती है। मैडम, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपनी ही कविता का एक अंश सुनाना चाहूंगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तनाव मुक्त रहिए, खुश रहिए, ये जिंदगी एक ही बार मिली है, इस पल को भरपूर जिए, आशावादी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद जी, बहुत खूब। और आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट में कि आप कौन से लॉ में विश्वास करते हैं, और बहुत सारे लॉज हैं जिनके बारे में हम आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।